आप सबों को मेरा जय मसीह की। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हो सकती हूँ। और मैंने जो है कल एक सेम मैसेज जो है मैंने इंग्लिश में डाला था, लेकिन मेरे पास डिमांड है कि मैं इसको हिंदी में डालूं, तो मैंने हिंदी में डालने की कोशिश की है। और आप सबों को मेरा स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मौसम बड़ा कहना चाहिए कोहरा है, ठंडा भी है, लेकिन खुदा ने मौका दिया कि हम उसके नजदीकी में आके उसकी हमदो सताइश कर सकते हैं, उसकी महिमा स्तुति कर सकते हैं उसके वचन के द्वारा। और आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदा, हम शुक्रगुजार करते हैं, एक बार फिर से तेरे पास आते हैं। तूने हमें यह मौका दिया कि हम सुबह की घड़ियों में तेरे सामने आ सकते हैं, तेरे नाम का संदेश लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मुझे पवित्र आत्मा से भर दे ताकि लोग इस मैसेज में मुझे ना देखे बल्कि तुझे देखने वाले बने, और जो इसको सुने वो आशीषित हो, उसके परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहे। एक बार फिर से अपने आप को तेरे हाथ में सौंपती हूँ। जब मैं इस संदेश को दूं, तेरे नाम का मैं महिमा स्तुति करना मांगती हूँ। मेरी इस प्रार्थना को कबूल कर खुदा। आमीन आमीन। जैसे कि ये मैंने कल हिंदी में डाला, इंग्लिश में डाला, और आज मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे लोगों को मेरे पास फोन भी आए और मुझे जो है बताया गया कि हिंदी में ज्यादा लोग सुनना मांगते हैं। हिंदी सभी लोग समझ सकते हैं और इंग्लिश बहुत कम लोग समझ पाते हैं। आइए आज हम देखेंगे दूसरा राजा, उसका दूसरा अध्याय 1 से 14 में हम जाएंगे। आपके पास अगर अपनी बाइबल है तो आप उसको खोल के रखिए, और जैसे जैसे मैं इसको पेश करती जाऊंगी आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। जो मेरा आज का संदेश है उसको मैंने टाइटल दिया है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। और ये अगर देखा जाए तो परमेश्वर हमसे कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा। लेकिन आज के जो वचन में मैं बताना मांग रही हूँ कि एलीशा जो है एलिया को बोल रहा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तो ये उसने जो है अपने मन में ठान लिया था, और उसके मुताबिक जो है उसने अपने आप को वैसा ही डाला। जब उसने बोला मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, उसका मतलब ये है कि उसे ये मालूम है कि उसका जो गुरु, जिसको वो पिता बोलता है, हे मेरे पिता। ओके, अब यहाँ पे अगर देखा जाए कि बोलता मेरे पिता, अगर आप लय व्यवस्था, व्यवस्था विवरण और गिनती और निर्गमन इन पुस्तकों में जाएंगे तो आपको ये पता लगेगा कि पहले उठने का जो हक होता है उसको जो है डबल पोर्शन मिलता है, दूना मिलता है। और बाकी जो बच्चे हैं पिता उनको एक एक हिस्सा देगा, लेकिन जो सबसे बड़ा बेटा है उसको जो है क्या दूना मिलता है। अगर उसको दूसरों को एक मिला है तो उसको डबल मिलेगा। और ये जो है उसकी एक वसीयत है जो कि पिता अपने बेटे को देता है। यहाँ पे जो है अगर एलिशा ने एलिया से अगर मांगा है कि मुझे दूना हिस्सा चाहिए, आइए जरा हम इस वर्ष को देखेंगे। दूसरा राजा उसकी दूसरा अध्याय और 9वीं आयत में हम जाएंगे, और यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, उनके पार पहुंचने पे एलिया ने एलिशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे मैं तेरे लिए करूं वो मांग। एलिशा ने कहा, तुझमें जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। अगर देखा जाए तो इसकी जो मांग थी वो जायज थी। उसका हम ये नहीं कहेंगे कि उसने सही नहीं मांगा, क्योंकि उसको मेरे पिता बोलता था। मेरे पिता होने का हक जो है वो एलिया के पास था कि उसे अपना वो बेटा कहता था, क्योंकि दोनों में एज ग्रुप का बहुत अंतर था, इसलिए जो है वो उसे अपना बेटा बोलता था। और ये उसे हे मेरे पिता बोलता था। और ये उसको जैसे एक बेटा अपने पिता की सेवा करता है, एलिशा एलिया की ऐसे ही सेवा करता था। इसलिए जब उसे पता लगता है
कि ये एलिया मेरे से बिछड़ जाएगा बहुत जल्दी, और ईश्वर को किसी ऐसे शख्स की जरूरत है जो उसका काम आगे बढ़ा सके। तो जब एलिया ने उससे पूछा कि तू मांग, तुझे क्या चाहिए, तो उसने बोला मुझे तेरे में जो आत्मा है उसका डबल चाहिए, दूना चाहिए। और वो इसलिए क्योंकि उसे मालूम है कि वो अकेला रह जाएगा। उसे ये भी मालूम है कि परमेश्वर के काम को उसको आगे बढ़ाना है, और जब तक उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा ना आए तब तक वो परमेश्वर के बिना कोई काम नहीं कर सकता है। और ये इसको जो है एलिया उसके लिए एक खुदा के तौर पे उससे कह रहा, मांग मुझसे क्या मांगता है। और उसने बोला मुझे तेरी आत्मा जो है उसका मुझे दूना हिस्सा चाहिए। अब हम यहाँ देखते हैं कि दोनों जो है गिलगाल से चलना शुरू करते हैं, और गिलगाल में जो है हम आगे जाएंगे अपने इसमें वचन में। और यहाँ पे बताया गया कि गिलगाल में एलिया क्या कहता है। गिलगाल में पहुंच के, गिलगाल से जब ये दोनों चलते हैं जहाँ से इनका सफर शुरू होता है, तो यहाँ पे दूसरी आयत में लिखा हुआ है, एलिया ने एलीशा से कहा, पहली आयत से पढ़ेंगे चलिए। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को या, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। अब हम देख रहे हैं कि दोनों गिलगाल से चले। कौन? एलिया और एलीशा। दूसरी आयत में कह रहा है, एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बैतल तक भेजता है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं एलिया एलीशा से कह रहा है कि यहोवा मुझे कहाँ भेज रहा है? बैतल तक भेज रहा है, यहोवा भेज रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि मैं अपने आप जा रहा हूँ, कह रहा यहोवा भेज रहा है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहा है। तू मेरे साथ जाके क्या करेगा? तू यहीं रह। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बैतल को चले गए। अब हम देख रहे हैं कि मैं तुझे नहीं छोड़ने का, एक तरह से देखा जाए एलीशा की एक परीक्षा है जो कि एलिया उससे लेना मांग रहा है, जिससे पहले उसे दूना हिस्सा मिले उसकी आत्मा का। तो उसे यहाँ पे जो है हम ये भी देखते हैं कि परमेश्वर भी हमारा टेस्ट लेता है। परमेश्वर चाहता था कि एलिया इसकी परीक्षा ले, और ये परीक्षा में कैसे उतरेगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि एलीशा कहता है, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे याद आ रहा है नोमी और रूत, जब रूत और नोमी चलते हैं और उनकी दूसरी बहू ओरपा होती है, तो ओरपा तो चली जाती है अपनी माँ को किस करके, और ये जो रूत थी कहती है, जहां तू जाएगी मैं वहीं जाऊंगी, तेरा खुदा मेरा खुदा, जहां तू बैठेगी मैं वहीं बैठूंगी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मुझे ये मत बोल कि मैं वापस अपने देश में चली जाऊं, मैं तेरे साथ साथ जाऊंगी। और रूत को जो है नओमी को ले जाना पड़ा। तो यहाँ पे जो है जब एलीशा कह रहा है कि तेरे और यहोवा के जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का, तो एलिया के पास कोई चारा नहीं रहता है, और वो उसको साथ लेके आगे चलने लगता है। और इस तरीके से दोनों चलते हैं गिलगाल से बैथल। अब गिलगाल से बैथल जब आते हैं तो हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों चल रहे हैं। आगे जाएंगे तीसरी आयत में, यहाँ पे कह रहा है, बैतलवासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आके कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? ओके, बैतलवासी वो लोग हैं जो भविष्यवक्ताओं के बेटे बच्चे हैं, और जो वहां पे स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स में जो विद्यालय था भविष्यवक्ताओं का, उनके बच्चे ये स्कूल जो बैतल में था वहां पे वो पढ़ रहे थे, और उन्हें भी मालूम था कि एलिया को आज बहुत जल्दी उठा लिया जाएगा। और वो
दूसरी रुकावट जो है बैतलवासी के तौर पे एलीशा के सामने आती है, और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि एलीशा का जो फोकस है, जो उसकी नजरें हैं, वो कहाँ पे हैं? एलीशा की नजरें जो है वो दूने हिस्से पे है जो उसे एलिया से चाहिए, और उसके लिए वो किसी भी पल तक एलिया को नहीं छोड़ेगा। यहाँ पे बैतलवासी को भी मालूम है कि एलिया को उठा लिया जाएगा, और वो उससे कह रहा तू तेरा जाने का क्या मकसद है? वो तो जा रहा, उसको तो उठा लिया जाएगा, तू क्यों जा रहा है? तुझे मालूम है आज उसे उठा लिया जाएगा। और उसने कहा, हाँ मुझे भी ये मालूम है, तुम चुप रहो। ये कहने के लिए तुम्हें क्या जरूरत है मुझे बताने की? मुझे याद है कि मेरा पिता मुझसे बिछड़ जाएगा, और इसलिए मैं अपने पिता के साथ रहूंगा, तुम मेरे लिए रुकावट नहीं बन सकते। और वो कहता तुम चुप रहो। इसका मतलब यह है कि उसने जो है किसी भी हालत में, चाहे वो बैतलवासी आए, चाहे वो गिलगाल के वासी आए, लेकिन वो उसने ठान लिया कि मैं इसको, अपने पिता को नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पे हम आगे देखेंगे कि नेक्स्ट उसमें जाएंगे, और फिर जो है ये दोनों चलते जा रहे हैं। चौथी आयत में अगर हम देखें, एलिया ने फिर दूसरी बार उसका टेस्ट लिया, पहले गिलगाल में, फिर बैथल में। ये कह रहा है, एलिया ने उसे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो भेजता है, इसलिए तो यहीं ठहर। ओके, इसकी टेस्ट अगर देखे जाए तो गिलगाल से दोनों चलते हैं, और यहाँ पे देख रहे हैं कि बैथल में आते हैं दोनों, और बैथल में आने के बाद ये फिर जो है एलिया डटा हुआ है, और ये कह रहा है कि मैं तेरे साथ ही रहूंगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये कह रहा मुझे बैतल से यरीहो जाना है, तू यहीं ठहर जा, तू क्या करेगा मेरे साथ जाने के लिए? मुझे परमेश्वर भेज रहा है। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। सो वे यरीहो को आ गए। ओके, दूसरा टेस्ट भी एलीशा ने वो क्या कर लिया, पास कर लिया। उसने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ हो जाए, आज तो मैं तेरे साथ ही रहूंगा। और इस तरीके से वो चले जाते हैं। और यरीहो वासी के भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आके कहने लगे, अब ये दूसरा टेस्ट होता है यरीहो में, जो कि ये जो चेले होते हैं, भविष्यवक्ताओं के जो बच्चे होते हैं, वो बोलते हैं कि सेम चीज बोलते हैं उसको। एलीशा के पास आके कहने लगे, क्या तुझे मालूम है? मतलब वो सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और ये शैतान की ओर से है, ये परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि परमेश्वर देखना मांगता है कि एलीशा कहाँ तक सक्सेसफुल रहेगा, पास करेगा ये टेस्ट जो कि एलिया को उसको देना है। तो यहाँ पे कहता है, ये दूसरी बार जो है एलीशा बोलता है कि कह रहा पास के, क्या तुझे मालूम है? क्या मालूम है? आज तेरा स्वामी तेरे ऊपर से उठा लिया जाएगा, उसे स्वर्ग में ले जाया जाएगा। उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। ये दूसरी बार जो ये कह रहा है तुम चुप रहो, तुम्हें मुझे याद कराने की जरूरत नहीं है। कभी कभी हम मोबाइल में हमें कुछ देखना है तो हम रिमाइंडर डाल देते हैं, सेट कर देते हैं, या टीवी में भी रिमाइंडर सेट कर देते हैं ताकि हम उसको दोबारा देख सकें। तो यहाँ पे ये कह रहा है तुम लोग चुप रहो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि मुझे क्या करना है। और इस तरीके से उसका जो फोकल पॉइंट है, हम देख रहे हैं कि ये अपने उससे नहीं, एकदम स्थिर है। जो इसने डिसाइड किया है उसी पे इसने सोचा है कि कुछ भी हो जाए, जब तक ये ऊपर उठा लिया जाएगा मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उसे दूना हिस्सा चाहिए।
छठी आयत में देखेंगे तो फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहर। ये तीसरी परीक्षा है इसकी। उसने कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजा तो यहीं ठहर, तू क्या करेगा मेरे साथ जाने के लिए? उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे आगे चल दिए। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये लोग आगे जा रहे हैं और हम जाएंगे, चारों जगह पे हम जाएंगे। अगर हम देखें गिलगाल, ओके, गिलगाल जो है सबसे पहले इन्होंने अपनी जर्नी शुरू की, और ये जर्नी शुरू करने के बाद ये लोग जो है चलना शुरू कर रहे हैं, और ये परीक्षा में इसको रोका गया, मगर ये एलिया के साथ चलता गया। और हम यहाँ देखते हैं कि कुछ लोग जो है गिलगाल में ठहर जाते हैं, आगे नहीं जाना मांगते। क्यों? क्योंकि उनका जो फोकल पॉइंट है, उनका जो लक्ष्य है जिंदगी में, वो बिखर जाता है और वो गिलगाल में रह जाते हैं। वो सोचते हैं यहीं पर ठीक है, हम यहाँ पे सब कुछ हमारे पास है। लेकिन कुछ लोग आगे बैथल में बढ़ जाते हैं। बैथल में आपको याद होगा, गिलगाल में जो है जब मिस्र से इजराइलियों को निकाला गया तो उनको जो है पहला पासओवर जो था उन्होंने गिलगाल में मनाया था, और फिर वो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे याकूब की कहानी बताई गई। उसने एक वेदी बनाई थी, जब वो भाग रहा था अपने भाई की सारी आशीषें लेके अपने पिता से, और वो भागता है और रात में जाके एक खुले मैदान में जाके सो जाता है, पत्थर रख के सर के नीचे, और उसको रात में एक सीढ़ी दिखाई देती है जो कि ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर फरिश्ते उस पर चल रहे हैं, और वो एकदम से उसकी आंख खुल जाती है, और जब देखता है कि ये जगह पवित्र जगह है, उसने एक पत्थर रखा और उसके ऊपर तेल उंडेला और परमेश्वर से वायदा किया कि मैं जब आऊंगा तो मैं अपना 10वां अंश दूंगा और तुम मुझे सुरक्षित रखेगा। तो यहाँ पे कुछ लोग बैतल में रुक जाते हैं। वो उसी स्वप्न में घूमते रहते हैं कि इससे आगे हमें जाने की जरूरत नहीं। कितनी अच्छी वो है कि हमें परमेश्वर ने एक रोया दिखाई है, एक सीढ़ी दिखाई है, इससे आगे हमें जाने की जरूरत नहीं, और कुछ लोग बैतल में ही रुक जाते हैं। तीसरी अगर जगह देखा जाए तो जेरिको। अब यहाँ पे यरीहो जिसको हम हिंदी में कहते हैं, ये जो शहर है बहुत ही माना हुआ शहर था। इसकी दीवारें इतनी चौड़ी थी कि 2 रथ उसके ऊपर आसानी से दौड़ सकते थे और वो नीचे नहीं गिरेंगे। इतनी चौड़ी दीवारें, इतनी मजबूत दीवारें, और यहाँ पे इजराइलियों को परमेश्वर ने विजय हासिल कराई। और उन्होंने जो आपको मालूम है कहानी कि पहले दिन से 6ठे दिन तक उन्होंने एक चक्कर लगाया, लेकिन 7वें दिन वाचा के संदूक के साथ उन्होंने 7 चक्कर लगाए, और यरीहो शहर की दीवारें एकदम तहस नहस होके नीचे तक गिर जाती हैं, सिवाय राहाब एक लेडी थी जो उसका परिवार था जिसको बचाया गया, क्योंकि उसने जो है परमेश्वर के दूत से वायदा लिया था कि जब तुम इस शहर को नष्ट करने आओ तो मुझे और मेरे परिवार को बचाना। और उन्होंने कहा था दूतों ने कि तू क्या कर, एक लाल रस्सी लटका देना, और जिस घर में हम लाल रस्सी देखेंगे वो घर का पूरा परिवार बच जाएगा। और राहब जो है वो स्त्री है जो कि यीशु मसीह की वंशावली में हम उसका वर्णन मत्ती के पहले अध्याय में हम उसे पाते हैं। तो आप देखेंगे कि यरीहो शहर वो जगह है जहाँ पे इन्हें विक्ट्री मिलती है। लेकिन कुछ लोग यरीहो में ही रहना मांगते हैं, वो ये देखना मांगते हैं कि हमें आगे जाने की जरूरत क्या है। जो उन्होंने यरीहो शहर में जो याजक और महायाजकों ने वाचा के संदूक को लेकर घूमा, उसी जोश में, उसी मगन में, उसी खुशी में वो झूम रहे हैं आज भी। वो यरीहो से आगे नहीं बढ़ना मांग रहे हैं। फिर हम देखते हैं यरदन नदी। यरदन नदी जो है यीशु मसीह ने इसमें बपतिस्मा लिया, और आजकल लोग जाते हैं बाइबल लैंड जब जाते हैं तो यरदन नदी जरूर विजिट करते हैं, और कुछ लोग वहां जाके बपतिस्मा भी लेते हैं। वो सोचते हैं पवित्र नदी है, हमारे ईश्वर ने इसमें
बपतिस्मा लिया। तो यरदन नदी को जो है आपको जीवन मिलेगा। और अगर आप यरदन नदी के दूसरे पार नहीं जा रहे तो आपको इधर ही रहना मांगते हैं, तो आपका स्वार्थ आपको ले डूबेगा, आपको हमेशा की जिंदगी नहीं मिलेगी। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि चारों जगह के बारे में देखा, और इसके बाद इसको क्या हुआ कि एलिशा जो अपने वायदे पे, अपने मन में जो ठान लिया था, उस पे वो चारों जगह पे जाता है एलिया के साथ। वो कहीं भी रुकना नहीं मांगता, ना वो गिलगाल में रुकना मांगता, ना वो बैतल में रुकना मांगता, ना वो यरीहो में रुकना मांगता है, और ना वो यरदन नदी के इस पार रहना मांगता। वो यरदन नदी के उस पार जाना मांगता है जहां पे कि एलिया जा रहा है। और हम आगे देखते हैं कि जाएंगे हम दूसरे राजा की आगे ओके 7वीं आयत से जाएंगे। और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाके उनके सामने दूर खड़े हुए, और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। अब ये लोग यरदन नदी पे आ गए हैं, और भविष्यवक्ताओं के चेले जो है वहां पे खड़े हुए हैं, 50 के करीब हैं। यरदन के इस पार है, वो यरदन के उस पार नहीं जा रहे, मगर इस पार खड़े हैं और देखते हैं कि एलिया अब क्या करेगा। 8वीं आयत में जाएंगे, लिखा हुआ है, तब एलिया ने अपनी चादर पकड़ के ऐंठ ली और जल पर मारा, और तब वह इधर उधर 2 भाग में हो गया, और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। चादर जो है इसकी एलिया की, जिस तरीके से मैं इसको पढ़ रही थी, तो कह रहे हैं उसको इंग्लिश में मेंटल बोला गया है। ये है जो कि भेड़ की खाल से बनाया जाता है, और वो एलिया के पास रहता था। एलिया ने वो पानी के ऊपर उसको दिखाया, इशारा किया कि वो फेंक रहा उसकी तरफ, और फिर पानी के ऊपर जब डालता है तो पानी 2 हिस्सों में हो जाता है, और वो यरदन पार करके दूसरी ओर चले जाते हैं। और जब ये दूसरी ओर जाते हैं, उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, अच्छा ये हम फिर उसी वर्ष पे आ गए कि तू मांग क्या मांगता है। 10वीं आयत में जाएंगे। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी, और तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने का देख नहीं पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। वो कहता, अच्छा तूने मांग तो लिया, कोई बात नहीं, लेकिन अगर तू चलते चलते और मुझे उठा लिया जाए और तू मुझे देखेगा तो तुझे दूना हिस्सा मिल जाएगा। अगर तू मुझे नहीं देखने पाएगा तो नहीं मिलेगा। उसने कोई वायदा नहीं किया, उसने अगर कंडीशन डाल दी कि अगर तू मुझे देख नहीं पाएगा। और हम ये देख रहे हैं कि एलिया का जो मकसद है वो ये है कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसके साथ ही रहूंगा जब तक कि इसे ऊपर ना उठा लिया जाए। और जब हम देखते हैं ऐसे, तो यहाँ पे जो है ये बात करते करते चलते जा रहे हैं, और अचानक से एक बवंडर सा आता है, आग का गोला सा दिखता है, उसमें जो है 2 रथ दिखाई देते हैं, और एलिया अपने आप ही जमीन से ऊपर की ओर उठने लग जाता है। और जैसे ही वो उठने लगता है, ये जो है कहता है, हे मेरे पिता। ओके, यहाँ पे कह रहा है 11वीं आयत में, ये चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़ों ने इनको अलग अलग किया, और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया, और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवार। वो कहता है हाय मेरे पिता। तो जब वो देखता है कि हे मेरे पिता, और जब वो कहता है कि हे मेरे पिता, वो लिटरली अंदर से उसकी कराह निकलती है, और वो देखता कि ये बात करते करते मेरे से बिछड़ रहा है, और बवंडर सा आया, वो उसको, उसकी आंखें उसी की ओर लगी हुई हैं, और वो आंखें जब उसकी ओर लगी हुई है वो फिर भी देखता जा रहा है।
उसकी अपनी आंखें नजरें नहीं हटा रहा है, और एलिया जो है उसके सामने जो है उससे बिछड़ जाता है। वो बवंडर जो आता है एलिया को एलीशा से अलग कर देता है, और वो बवंडर जो आता है वो एलिया को बवंडर में ही ऊपर उठा लेता है, और वो रथ पे बैठ जाता है, और ये रोता रह जाता है, हे मेरे पिता। और उसके बाद जो एलिया है अपनी चादर नीचे गिरा देता है। उसका आगे देखेंगे, जब वह उसको देखना पड़ा, ओके, तब उसने अपने वस्त्र फाड़े और फाड़ कर दो भाग कर दिए। वो एकदम से करहा, जब आदमी रोता है गिड़गिड़ाता है तो अपने कपड़े सबसे पहले फाड़ता है, और एलीशा ने भी यही किया है। फिर भी आदमी करहा है। फिर उसने एलिया की चादर उठाई जो उस पर से गिरी थी, और वह लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। अब उसने अपने आप को क्या करा, शांत किया, और एलिया की चादर उठाई, चादर उठा के वापस यरदन नदी पे आता है, और आके वो जैसी जो है चादर ऐसे फैलाता है, और वो यरदन नदी का पानी दो हिस्सों में हो जाता है, और वो उसको क्रॉस करके उसी तरफ चला जाता है जहां पे कि वो 50 भविष्यवक्ताओं के बच्चे थे, वो खड़े थे, वो वेट कर रहे थे, और कहते कि एलिया कहाँ गया। उसने कहा मुझे नहीं पता, और उन्होंने उसको ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन हम देखते हैं कि एलीशा को मालूम था। उसने कहा क्या हम उन्हें ढूंढने जाए। उन्होंने कहा जाओ, क्योंकि उसे मालूम था कि वो तो ऊपर उठा लिया गया, उसका तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ना लाश मिलेगी ना कुछ मिलेगा, लेकिन फिर भी उनको तसल्ली देने के लिए उसने कह दिया अच्छा तुम जाओ उसे ढूंढो। लेकिन एलीशा की जो मिनिस्ट्री है, सेविका ही है, यहाँ से शुरू होती है। जब उसने अपना जो चादर एलिया ने उसे फेंकी थी वो उसने पानी पे डाली, और वो पानी दो हिस्सों में हो जाता है। अब वो जान गया, उसका जो फोकस था, उसका जो मकसद था वो पूरा हुआ, और उसे दूना हिस्सा जो एलिया का था उसका दूना हिस्सा उसको मिल जाता है। भाइयों और बहनों, आपको जो है परमेश्वर का अगर आत्मा चाहिए, तो आपका मकसद, आपका फोकस पॉइंट यीशु मसीह होना है। और वचन हमारे पास है, बाइबल हमारे पास है, हमें इसको लेके जो है क्या करना है, इसको लेना है, इसको पढ़ना है, इसको खाना है, इसको पीना है, और इसी में हमें समझ आना है। एक मैं गवाही देना मांगती हूँ जिससे पहले मैं बंद करूं। हम लोग अभी सैटरडे को हम लोग सोनकपुर चर्च गए थे, और वहाँ पे मैंने यही संदेश वहाँ भी दिया, और उन लोगों ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया। और उसके बाद जब हमारी मीटिंग खत्म हुई तो कुछ लोगों ने मुझसे बोला प्रार्थना करने के लिए, और मैंने उनके लिए प्रार्थना करी। एक बुजुर्ग के लिए मैंने प्रार्थना की। फिर एक लेडी थी जो बहुत परेशान थी, उसका बेटा उसे मारता है, मैंने उसके लिए प्रार्थना की। मैं एक तरफ को हो गई, क्योंकि एक साइड में जो है एक यंग सी लड़की थी जिसको दुष्ट आत्मा उसके ऊपर वहीं पे तंग करने लगी चर्च में ही। और जब वो जो हमारे पादरी साहब हैं वहाँ पे वो उससे जो है वार्तालाप करने लगे, और जब उससे वार्तालाप कर रहे थे तो कहते आप कौन हो। और उसने बोला मैं बनवारी हूँ। और मेरे अंदर एक आवाज आ रही थी कि वहां जा और प्रार्थना कर, वहां जा और प्रार्थना कर। ये आवाज मुझे बार बार जो है जा रही थी कि जा, तुझे प्रार्थना करनी है। और जब तक मैं उसके पास नहीं गई वो आवाज मेरे कानों में गूंजती रही। मैं वहां गई, मैंने पादरी साहब को बोला, मैंने कहा पादरी साहब इससे दुष्ट आत्मा से क्वेश्चन मत पूछो, आइए हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे। और हमने जितने भी वहाँ पे लेडीज थी या जेंट्स थे जो जो मीटिंग के बाद रुके हुए थे, सब आइए इसके सर के ऊपर हाथ रखिए। और हम सब ने उसके सर के ऊपर हाथ रखा। पादरी साहब धीरे धीरे प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन मुझे जो बोला गया था मैंने प्रार्थना शुरू की, और हमने सब ने हाथ रखे रहे। मैं जब तक मैं प्रार्थना, मेरे हस्बैंड ने भी हाथ रखा,
और जब मेरी प्रार्थना मैंने आमीन कहा तो वो शांत हो जाती है और गिर जाती पीछे को। दरी बिछी हुई थी नीचे चर्च में। मैंने उनको बोला अभी ये 2-3 मिनट में होश में आ जाएगी, फिक्र मत करो आप। और मैं प्रेयर करके मैं थोड़ी देर खड़ी रही और जब मैंने देखा वो उठी तो बिल्कुल शांत थी। अजीजों, प्रार्थना का जवाब परमेश्वर देता है। प्रार्थना का जवाब जो है वो हमसे प्रार्थना करवाता है। मैं शायद वहां से मैं हट रही थी उस लेडी के पास से कि ताकि मैं इससे दूर रहूं। शायद मेरे मन में वो डर भी बैठा हुआ था, लेकिन वो जो परमेश्वर की आवाज जो मुझे बार बार कह रही थी, वहां जाओ और प्रार्थना करो, गो एंड प्रे, गो एंड प्रे। ये जो आवाज मेरे मन में, मेरे दिमाग में जो चल रही थी, मैं जब तक उसके पास नहीं गई, अब मुझे पता लगा कि परमेश्वर चाहता है कि मैं इसके लिए प्रार्थना करूं। और मैंने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसी समय उसका जवाब दिया, क्योंकि मैं नहीं जाना मांग रही थी उसके पास प्रार्थना करने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने मुझे भेजा। और मेरे विश्वास के और उन लोगों जो वहां पे थे, जब उन्होंने सर पे हाथ रखा, उनका विश्वास भी बढ़ गया। मैंने चंगाई नहीं दी, मेरी प्रार्थना जो थी वो परमेश्वर तक पहुंचाई गई। परमेश्वर ने सुनी, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे भेजा। मैं तहे दिल से परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि जब भी मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ, मेरी प्रार्थना को वो सुनता है और मुझे, मेरे परिवार को आशीषित करता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे ये तोड़ा दिया है कि मैं उसकी आवाज बन के लोगों तक जाऊं। और यही मैं कर रही हूँ। मैं यही चाहती हूँ कि अजीजों, हमारे पास बहुत कम समय है। ये समय जो हमारे पास है, ये समय हमें परमेश्वर के साथ बिताना है, परमेश्वर के राज्य के लिए तैयारी करनी है। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदावन, एक बार फिर से तेरे पास आते हैं, हम प्रार्थना करते हैं ये अच्छे संदेश के लिए। जो लोग चाहते हैं कि हिंदी में बोला जाए, खुदा तूने मुझे ये तोड़ा दिया, मैं उसका पूरा फायदा उठाना मांगती हूँ, ताकि जहां भी तू मुझे भेजे मैं वहां जाऊं, वहां प्रचार करूं, तेरे नाम की गवाही दे सकूं खुदा। और तूने मेरी प्रार्थना को सुना है, पहले भी सुना है, अभी भी सुन रहा है। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रही हूँ जो ओमिक्रॉन से ग्रसित है। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो कि कैंसर पीड़ित हैं। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जिसको लिवर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, अस्थमा का प्रॉब्लम है, जिनको शारीरिक और भी कोई भी रोग लगे हुए हैं खुदा। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जिनको लूपस है। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो तेरे से दूर चले गए खुदा, उनको होने दे कि तेरे नजदीक आए, हमें वहां तक ले जा ताकि हम उनको फिर से वापस तेरे गले में लाने वाले बने। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो संदेश को सुनेंगे और दूसरे लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि तेरे घर में खुशियां मनाई जाए। खुदा, हमारे खता कसूर गलतियों को माफ कर, मेरे परिवार के खता कसूर गलतियों को क्षमा कर, मेरे अजीज लोगों के जो कि इसको सुनेंगे उनकी गलतियों को तो क्षमा कर, ताकि वो अपने काम में अब आगे बढ़ते चले जाएं और तेरी महिमा स्तुति करते हुए दूसरे लोगों तक ये संदेश पहुंचाने वाले बने। यही मेरी आज की प्रार्थना है, सुनो, ग्रहण कर। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।